दोस्तों आज हम लाए हैं एक ऐसा नाश्ता जिसमें हमने ना ही सूजी, ना ही पोहे, ना ही बेसन आटे का इस्तेमाल किया है। फिर भी ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी करारा और चटपटा बनकर तैयार हुआ है। इस नाश्ते को एक बार अपने घर में ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। ये नाश्ता बहुत ही गजब का लगता है। आपके घर में अगर अचानक से गेस्ट आ जाएं तो उनके लिए आप फटाफट से इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। वैसे भी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो उस समय अपने भाइयों को ये नाश्ता झट से बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही गजब का नाश्ता है। तो चलिए इस नाश्ते को हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने 2 बॉयल आलूओं को लिया है। इन आलूओं को हमें ग्रेट कर लेना है। इन आलूओं को हम ग्रेट ही करेंगे, इन्हें हम मैश नहीं करेंगे। ग्रेट करने से इनमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग सी आ जाती है, तो इसलिए आलूओं को हमें ग्रेट ही करना है। और दोस्तों अगर आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही गजब की होने वाली है। तो दोनों आलूओं को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इन आलूओं में हम थोड़े से चटपटे मसाले ऐड कर लेते हैं जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इसमें हमने 1/4 चम्मच जितना लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1/4 चम्मच जितना ही इसमें हम जीरा ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच जितना ही इसमें हमने गरम मसाला ऐड किया है। खटाई के लिए हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं और 2 चम्मच से 3 हम इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही सामान डाल रही हूँ क्योंकि मैंने 2 ही आलूओं को लिया था। आप अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसी हिसाब से इसमें मसाले ऐड कर लीजिएगा। हमने अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया था तो इसमें आधा चम्मच के जितना हम नमक ऐड कर देते हैं। और इसे और भी स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें 2 हरी मिर्च को काट करके डाल देते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को अगर स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से गूँथ लेना है। तो इसे हमें इस तरीके से गूँथ कर तैयार करना है जैसे हम आटे वगैरह का डो लगाते हैं। हमें उसी तरीके से इसको हाथों से मलते हुए अच्छे से मिला लेना है। तो दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही गजब की होने वाली है। ये नाश्ता बहुत ही चटपटा टेस्टी बनकर तैयार होता है। मैं तो इसे आज नाश्ते को दोबारा से बना रही हूँ क्योंकि जो नाश्ता मैंने पहले बनाया था तो सभी को बहुत ही पसंद आया। तो सभी बोले थोड़ा सा नाश्ता और बनाओ, तो इस नाश्ते को मैं दोबारा से बना रही हूँ। ये इतना टेस्टी लगता है। आप इस नाश्ते को चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी झट से बनाकर दे सकते हैं। तो सारे मिक्सचर को देखिए हमने बिल्कुल डो की तरह बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इसे साइड में रखते हैं। तो अब हम एक कटोरी और ले लेते हैं। इसमें हमें पनीर को ले लेना है। तो पनीर को हम ग्रेट नहीं करेंगे, इस तरह हाथों से तोड़ेंगे ताकि जब हम स्टफिंग बनाएंगे तो वो अच्छी सी खिली खिली बनकर तैयार होगी। तो इसे हमें हाथों से ही तोड़कर तैयार करना है। पनीर की चटपटी स्टफिंग बहुत ही गजब की लगती है। सारा कमाल इस स्टफिंग का ही है, इससे ही ये नाश्ता बहुत ही गजब का लगता है। तो अगर आपके पास पनीर ना हो तो आप चाहें तो वेजिटेबल्स की ही स्टफिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास पनीर था तो मैंने इसमें पनीर ऐड किया है। अब इसमें हमने एक छोटी सी टमाटर को बारीक कट कर लिया है और प्याज को भी बारीक कट करके हमें इसमें डाल देना है। 1/4 चम्मच जितना ही इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देते हैं। इसमें हमें कुछ ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से मसालों से ही हम ये स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें काला नमक और ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देख रहे हैं दोस्तों आप कि इसमें हमने कुछ ज़्यादा सामानों को भी ऐड नहीं किया है। थोड़े से सामान से और कम समय में ये नाश्ता बहुत ही गजब का बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ऐड कर देते हैं और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। मैं एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को बना चुकी हूँ, दूसरी बार बना रही हूँ, तो मैंने सोचा इस बार इस मज़ेदार रेसिपी को आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो मैंने इसे आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो पनीर की स्टफिंग को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इधर एक कटोरी में हम ब्रेड क्रम्स ले लेते हैं। तो अब इसमें हमें
आधा चम्मच की जितना चिली फ्लेक्स डाल देना है। इसमें हम ये सारी चीज़ें इसलिए डाल रहे हैं तो हम इसकी कोटिंग करेंगे तो नाश्ता हमारा देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और टेस्टी भी लगेगा। तो अब इसमें आधा चम्मच जितना हम सफ़ेद तिल और ऐड कर देते हैं और इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो ये कोटिंग करने के लिए हमारा ब्रेड क्रम्स रेडी है। अब हम आलू की मिक्सचर को देख लेते हैं जिसे हमने डो की तरह बनाकर तैयार किया था। तो इसका अब हमें नाश्ते को शेप दे देना है। तो इसे हम एक बार हाथों से और मसल लेते हैं। अब थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथों में लेते जाएंगे और इसे एकदम गोल बनाकर चपटा कर लेंगे। हाथों में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था जिससे ये नाश्ता बनाते समय हाथों में चिपके नहीं। अब इसे उंगलियों की मदद से हमें एकदम से पतला सा चपटा कर लेना है। अब इसमें बीच में हमें स्टफिंग को रख देना है। मैं इसे इस तरीके का शेप दे रही हूँ, आप अपने पसंद का इस नाश्ते को शेप दे सकते हैं। तो इसमें आप अपने पसंद से जितनी स्टफिंग भरना चाहें उतनी भर सकते हैं। तो इसमें हमने 2 चम्मच जितनी स्टफिंग भर दी है। अब हमें दोनों साइड से इनके किनारों को अच्छे से इस तरीके से पैक कर देना है। तो इसे हम अच्छे से चिपका देंगे और इसे रोल कर लेंगे। अगर ये कहीं से खुल रहा है तो इसे हम हाथों से वापस से अच्छे से चिपका देंगे। तो ये देखिए हमारा रोल की तरह बनकर तैयार हुआ है। तो हमने इसे इस तरीके का शेप दिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। अब इसे हाथों से भी थोड़ा सा हम दबा देंगे ताकि ये फ्राई करते समय नहीं खुले। तो दूसरा नाश्ता भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। इसको भी हमें हथेली पे रखते हुए चपटा कर लेना है। इसे हमें पतला करना है, मोटा नहीं रखना है। आप छोटा या बड़ा जिस साइज़ में इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इसमें हम 2 चम्मच स्टफिंग को फिर से भर देंगे और इसे भी आपस में चिपकाते हुए बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है इस नाश्ते को बनाना। तो इसे भी हम आपस में अच्छे से चिपका देते हैं और इसे भी हम उसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो इतने से मिक्सचर में ही हम 6 से 7 पीस बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे भी हमने उसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। इसे भी हम अच्छे से पैक कर देंगे और हाथों से रोल कर लेंगे। तो ये भी हमारा दूसरा पीस अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो इसे भी अब हम प्लेट में रख देते हैं और सारे नाश्ते को तैयार कर लेंगे। बाद में हम सारे नाश्ते को एक साथ फ्राई करेंगे। तो इतना नाश्ता देखिए हमने 6 पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब तो चलिए हम इस सारे नाश्ते को फ्राई भी कर लेते हैं। तो पहले हम एक कटोरी ले लेंगे, इसमें हमें स्लरी को बनाकर तैयार करना है। तो स्लरी बनाने के लिए हमने आटे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी को डालते हुए इसे अच्छे से घोल लेना है। पहले हम थोड़ा ही पानी डालेंगे ताकि इसमें कोई गांठ ना रहे। अगर कोई गांठ पड़ भी जाए तो इसे चम्मच से हम इस तरीके से फोड़ देंगे। और स्लरी को हमें थिक नहीं रखना है, बिल्कुल पतला बनाकर तैयार करना है। तो इसमें अभी हम थोड़ा पानी और ऐड कर देते हैं और इसे बिल्कुल पतला बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे हमने अच्छे से मिला लिया है, कोई भी गांठ वगैरह इसमें नहीं है। तो स्लरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो हम सभी सामान को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि नाश्ता बनाने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो नाश्ते के एक एक पीस को हमें स्लरी में डालते जाना है और इसे चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेना है। अब नाश्ते को हम उठाते जाएंगे और ब्रेड क्रम्स में हमने जो मिक्सचर डाला था उस सभी से हमें इसको अच्छे से कोट कर देना है। तो इस तरीके से हम इसे चारों तरफ से अच्छे से कोट कर देंगे जिससे हमारा नाश्ता क्रिस्पी भी बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो इसे हम हाथों से थोड़ा सा और दबा देंगे ताकि हमारा ब्रेड क्रम्स जो है अच्छे से इसमें चिपक जाए। तो ये तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो इसे भी हमने स्लरी में कोट कर लिया है और इसे ब्रेड क्रम्स से भी हम अच्छे से कोट कर देंगे। जहाँ कहीं भी अगर छूट गया है तो इसमें हम हाथों से ब्रेड क्रम्स को डाल देंगे और इसे अच्छे से चिपका देंगे। तो ये दूसरा पीस भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हमें सारे पीस तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरा पीस तैयार है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और सारे नाश्ते को भी तैयार करेंगे।
तो चलिए फटाफट से अब हम इस नाश्ते को फ्राई भी कर लेते हैं। सारा नाश्ता हमारा अच्छे से कोट हो गया है। तो तेल को हमने पहले ही गर्म होने रख दिया था, तो तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। और जब हमने फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डालें तो गैस की फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे, इन्हें लो फ्लेम पर नहीं सेकेंगे। अब नाश्ते को हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया है। एक बार में हमने 2 से 3 पीस ही डाले हैं, क्योंकि कढ़ाई हमने छोटी ली है और इसमें तेल भी हमने कम ही लिया है। तो हम 3 पीस ही एक बार में सेक कर तैयार करेंगे और तुरंत ही हम इस नाश्ते को नहीं छेड़ेंगे। थोड़ी देर बाद इसे हम चम्मच से हिला देंगे, फिर करछी से हम इस नाश्ते को अलट पलट कर देंगे, ताकि हमारा नाश्ता चारों तरफ अच्छे से सिक जाए और क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो सारे नाश्ते को हमने करछी से पलट दिया है और थोड़ी देर और इसे नाश्ते को हम और सिकने देंगे। तो थोड़ी समय में ही नाश्ता हमारा अच्छे से सिक कर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारा सारा नाश्ता सिक गया है, कितना अच्छा कलर भी आ गया है। तो इस नाश्ते को अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। तो इसे भी हमने प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। तो 3 पीस हमने पहले फ्राई कर लिए थे, तो 3 पीस ही बचे हैं, तो उनको भी हम फिर से फ्राई कर लेते हैं। तो इसे भी हम अलटते पलटते चारों तरफ से गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। तो इसे भी अब हम पलट देते हैं और इनको भी अच्छे से सेक कर तैयार करेंगे। तो 5 मिनट में ही ये नाश्ता हमारा जल्दी से सेक कर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसे भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इस नाश्ते को चाहे तो किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं या टमाटो सॉस के साथ भी ये नाश्ता बहुत ही गजब का लगेगा। आप अगर कम समय में बनने वाली इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपी को और देखना चाहते हैं तो मेरी आईडी में जाकर उनको देख सकते हैं। मैंने इसी तरीके की मज़ेदार कम समय में बनने वाली रेसिपी डाली हुई हैं, तो उनको आप जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सारा नाश्ता अच्छे से फ्राई हो गया है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको एक पीस तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर पनीर की स्टफिंग के साथ ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। मेरे कहने पर एक बार आप ये नाश्ता अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगा, सभी आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो हम आपको मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब